एक छोटी सी कहानी जो आपके इंग्लिश लिखने, बोलने, समझने और सोचने में लाएगी आसानी। Hi, I'm Vinit Nahar and you are watching Nahar English platform where you will learn natural English through one powerful Hindi to English story। तो आइए शुरू करते हैं। रवि को नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। उसने कई जगह इंटरव्यू दिए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो रोज़ ईमेल चेक करता था पर सब बेकार गया। हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हर दिन नई जगहों पर अप्लाई करता रहा। कभी कभी वो बेचैन हो जाता लेकिन खुद को संभालता। उसे हमेशा माँ की एक बात याद रहती, धीरे चलो, दूर तक जाओ। अब जब हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो एक बात आप ध्यान रखें कि ये स्टोरी एक पास्ट की घटना आपको बताई जा रही है। रवि की स्टोरी आपको बताई जा रही है। तो लगभग इसमें सारे ही जो स्ट्रक्चर होंगे वो सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट के होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हम मिलकर इस पे आपके जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सहयोग ही मुझे प्रोत्साहन देगा कि मैं अपने वीडियोस को लगातार आपके लिए अपलोड करता रहूं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। रवि को नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। रवि बैडली नीडेड अ जॉब। उसने कई जगह इंटरव्यू दिए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ही गेव इंटरव्यूज़ एट मैनी प्लेसेस बट गॉट नो रिस्पॉन्स। वो रोज़ ईमेल चेक करता था पर सब बेकार गया। He checked his email every day to no avail। यहाँ पर हमने एम डैश का इस्तेमाल किया है। एम डैश का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप किसी बात को नाटकीय, भावनात्मक या जोर देकर करना चाहें। इसके एग्जाम्पल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप इस एम डैश को समझना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मैं कमेंट्स में भी कुछ सेंटेंसेस कमेंट कर दूंगा ताकि आप इस एम डैश को समझ सकें। नेक्स्ट सेंटेंस है, हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी। ऑल्दो ही फेस्ड रिजेक्शन ही डिडंट गिव अप। वो हर दिन नई जगहों पर अप्लाई करता रहा। ही केप्ट अप्लाइंग टू न्यू प्लेसेस एवरी सिंगल डे। अब यहाँ पर हमने एक अलग स्ट्रक्चर यूज़ किया है, केप्ट प्लस आईएनजी। तो आइए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। जब कोई इंसान पास्ट में कोई काम बार बार करता है तो हम केप्ट प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। यह स्ट्रक्चर दिखाता है कि उस काम को लगातार या रिपीटेडली किया गया। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वह बार बार कोशिश करता रहा। He kept trying। मैं पूरे दिन पढ़ाई करता रहा। I kept studying all day। वे मुझे सवाल पूछते रहे। They kept asking me questions। वह बच्चों पर चिल्लाता ही रहा। He kept shouting at the kids। हमने दरवाजा खटखटाना जारी रखा। We kept knocking on the door। अब यहाँ हम पास्ट कंटिन्यूअस और ये जो स्ट्रक्चर है केप्ट प्लस वर्ब आईएनजी, इसे कंपेयर करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी स्ट्रक्चर होता है और इसका सेंटेंस होगा ही वॉज स्टडिंग, यानी वह पढ़ रहा था, यानी उस टाइम काम चल रहा था। जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वो है केप्ट प्लस वर्ब आईएनजी, जो हम ये स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, केप्ट प्लस वर्ब आईएनजी। इसका सेंटेंस है ही केप्ट स्टडिंग, यानी वह बार बार पढ़ता रहा या वह लगातार पढ़ता रहा, यानी पास्ट में काम बार बार होता रहा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में एक्शन चल रहा था और केप्ट प्लस वर्ब आईएनजी में पास्ट में काम बार बार किया जा रहा था। तो अब हमारा जो मेन सेंटेंस है, कभी कभी वो बेचैन हो जाता लेकिन खुद को संभालता। Sometimes he felt anxious but kept himself calm। उसे हमेशा माँ की एक बात याद रहती।
धीरे चलो, दूर तक जाओ। He always remembered what his mother used to say, slow and steady wins the race। तो ये हमारी कहानी थी जो हमने हिंदी टू इंग्लिश उसे ट्रांसलेट किया। और अब आपकी बारी है। मैं आपको एक स्टोरी दे रहा हूँ जो लगभग इसी स्टोरी की तरह है, और आपको इसे कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करना है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या गलतियाँ हैं उसमें, और उन गलतियों को हम ठीक करेंगे। अगर आप मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और हम साथ साथ सीखेंगे कि कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। और हर स्टोरी में हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे, ईडियम सीखेंगे, फ्रेजेस सीखेंगे, कनेक्टर्स सीखेंगे। तो ये स्टोरी एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप मुझे अपना प्यार देंगे। तो लेट्स टेस्ट व्हाट यू लर्न टुडे, और इस स्टोरी को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फिर हम चेक करते हैं कि हमने क्या सीखा। गुड बाय, शब्बा खैर, टेक केयर।